दोस्तों, कराची की सीमा हैदर और भारत के सचिन सिंह की प्रेम कहानी ने पूरे देश में बवाल मचा रखा है। लोग दूर दूर से सीमा को देखने नोएडा के रबूपुरा आ रहे हैं। सचिन के घर के बाहर नई भाभी को देखने वालों का तांता लगा हुआ है। सचिन से शादी करते ही सीमा ने हिंदू धर्म अपना लिया है। वो बाकी हिंदू महिलाओं की तरह बिंदी और सिंदूर लगाने लगी हैं। उसने अपने चारों बच्चों को भी हिंदू बनाकर उनके हिंदू नाम रख दिए हैं। पाकिस्तान से सीमा को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उसका शौहर उसे तलाक देने को तैयार नहीं है। और इन सब के बीच बार बार ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या सीमा हैदर का प्यार सच्चा है? क्या सचिन को लेकर अपने प्यार की खातिर ही देश छोड़कर वो 4 बच्चों के साथ भारत आई है, या इन सब के पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है? क्या वो कोई पाकिस्तानी जासूस हैं? तो आज के फनतंत्र में हम सचिन और सीमा की इसी लव स्टोरी पर बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सच में सीमा को भारत में रहने की इजाजत मिल सकती है या अभी इसमें कोई झोल है। तो ये साल 2020 का मामला था। कोरोना के चलते दोनों देशों में लॉकडाउन लगा था। सचिन और सीमा दोनों मोबाइल पर पबजी खेला करते थे। चूंकि ये खेल खेलने के लिए आपको पार्टनर चाहिए होते हैं, तो यूं ही पबजी खेलते खेलते सचिन और सीमा एक दूसरे के पार्टनर बने। शुरू के 2 महीने सिर्फ खेल खेला, फिर आपस में एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज किए, फिर वीडियो कॉल होने लगी। दोस्त के तौर पर शुरू हुई यह बातचीत मोहब्बत में बदल गई। सीमा के मुताबिक हम तब तक वीडियो कॉल पर लगे रहते जब तक कि हमारे मोबाइल की बैटरी वो ना हो जाती। क्या ना हो जाती राहुल जी? खत्म। इधर सीमा का सचिन के साथ प्यार परवान चढ़ रहा था, उधर वो सऊदी में रह रहे अपने शौहर से भी खुश नहीं थी। सीमा कहती हैं कि उसका शौहर बात बात पर उसे नीचा दिखाता था, जलील करता था। बच्चों के लिए थोड़े पैसे भेजने के अलावा उसे किसी से कोई प्यार नहीं था। सचिन से प्यार हुआ तो उसे लगा कि यही वो आदमी है जिसके साथ वो सारी जिंदगी गुजार सकती हैं। दोनों इसी साल मार्च में नेपाल में मिले, जहां उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर ली। 1 हफ्ते तक दोनों नेपाल में ही रहे। सीमा ने जब तय किया कि उसे सचिन के पास इंडिया आना है, तो उसने वहां अपना छोटा सा प्लॉट बेच दिया, अपना और बच्चों का पासपोर्ट बनवाया, नेपाल का वीजा लगवाया और दुबई के रास्ते होते हुए नेपाल होते हुए इस साल मई में भारत एंटर कर गई। पहले 1 महीने तक दोनों एक मकान में किराए पर रहे, मगर जब उन्होंने एक वकील के माध्यम से यहाँ शादी करने का प्लान बनाया, तो उसी वकील ने पुलिस को जानकारी दे दी। सीमा को कोर्ट में हाजिर किया गया, जहां कुछ दिनों में उसे जमानत मिल गई। मैंने ये धर्म स्वीकार कर लिया। जब मैं हिंदू, मेरा पति हिंदू, तो अच्छा लग रहा, तो देश भी अब मेरा हो गया, इंडिया भी अब मैं इंडियन हूँ। सीमा के हिंदू बनने से कुछ लोग इतने खुश हैं कि वो कह रहे हैं भले ही हमसे भारत की नागरिकता छीन ली जाए, चाहो तो मेरे बेटे को देश से निकाल दो, मगर सीमा को भारत में रहने दो। गली घेर के क्यों खड़े हो? भाभी को देखने आए हैं, भाभी को देखने आए? भाभी को इतने सारे लोग देखने आए, अंदर तो जगह ही नहीं है। कोई बात ना, भाभी बाहर को बुला लांगे। अच्छा, सचिन ने ठीक किया क्या? हाँ, बहुत अच्छा करा। बहुत से लोगों का मानना है कि भैया एक पाकिस्तानी महिला भारत में आकर अपने प्रेमी से शादी कर लेती है, अपना धर्म भी बदल लेती है, तो आप इतने भर से खुश मत हो जाइए। ये वो लोग हैं जिन्हें सीमा के प्यार पर शक है। उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही है कि एक 5वीं पास महिला अपनी जमीन बेचकर अपना और बच्चों का पासपोर्ट और वीजा बनवा लेती है, फिर वो दुबई से होते हुए नेपाल के रास्ते 2 दिन का सफर तय कर नोएडा भी पहुंच जाती है। इन लोगों का कहना है कि बिना किसी बाहरी सपोर्ट के एक औरत 4 बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकती। इसके अलावा सचिन के मुकाबले सीमा दिखने में भी बहुत अट्रैक्टिव है। सचिन के पास कोई काम धंधा भी नहीं है। सचिन सीमा से उम्र में 5 साल छोटा भी है, एक टूटे कच्चे मकान में रहता है। आखिर सीमा ने उसमें ऐसा क्या देखा कि वो सचिन की खातिर अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर 4 बच्चों के साथ भारत आ गई? सीमा का भाई खुद सेना में भी है। इस बात से भी लोगों को और शक होता है कि कहीं वो कोई हनी ट्रैप तो नहीं। अगर सीमा और उसके 4 बच्चों को भारत की नागरिकता दी गई तो ये आने वाले दिनों में बड़ा खतरनाक हो सकता है। इसीलिए ये लोग सीमा को भारत की नागरिकता देने के सख्त खिलाफ हैं। वहीं ऐसे लोगों की भी कोई कमी नहीं जो पूरी तरह सीमा के फेवर में हैं। उनका कहना है कि सीमा हैदर का मामला सिर्फ और सिर्फ सच्चे प्यार का मामला है। सीमा का शौहर 4 साल से उसके साथ नहीं रहता, फोन पर उसे भला बुरा भी कहता है। ऐसे में कोई भी औरत अपने शौहर से तो उभी जाएगी ना। सचिन के पास बेशक दौलत ना हो, मगर उससे सीमा को वो प्यार मिला जिसकी उसे जरूरत थी। और जब इंसान प्यार में होता है तो वो कुछ भी कर गुजरता है। मैं मोहब्बत में आई हूँ, मेरे बच्चे मेरी जिंदगी थे, उनको मैं लेकर आई, यही कारण है। और कि पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि हिंदुस्तान में जिंदगी पाकिस्तान से कहीं बेहतर है। YouTube पर ऐसे कई वीडियोस भरे पड़े हैं जिसमें पाकिस्तानी लड़कियां कह रही हैं कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो शादी करके भारत आना चाहेंगी। अब इंडिया जाएगी, हिंदू लड़के से शादी करके इंडिया शिफ्ट हो जाएगी, खुश रहेंगे वहाँ पे, सनातन धर्म वो कहते हैं अपना लेंगे, अच्छी खासी जिंदगी गुजारे। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सीमा का सचिन से प्यार सिर्फ सचिन से प्यार ही नहीं, भारत को लेकर पाकिस्तानी आवाम के उस अट्रैक्शन की भी गवाही है। सीमा को भी भरोसा होगा कि अगर वो भारत आएंगी तो यहाँ उसके बच्चों का फ्यूचर ज्यादा बेहतर होगा। पुलिस और खुफिया एजेंसियां इस बात से सेटिस्फाई हो जाती हैं कि वो कोई जासूस नहीं है, तो क्या उसे भारत में नागरिकता दे दी जाए? कानून के जानकारों का कहना है कि सीमा को भारत की नागरिकता देना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। सच तो यह है कि हो ये सकता है उसे वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए, क्योंकि नागरिकता देने से जुड़े 3 एक्ट, पहला पासपोर्ट, दूसरा सिटीजन एक्ट और तीसरा फॉरेनर्स एक्ट,
इन तीनों एक्ट में अगर कोई भी विदेशी महिला भारतीय नागरिक से शादी करती है तो उसे अपने आप भारत की नागरिकता मिल जाती है। मगर सीमा के केस में चूंकि उसने इलीगल तरीके से देश में एंट्री की तो उसे पहले उसके देश में डिपोर्ट करना ही पड़ेगा। उस पर सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन का एक्ट लागू नहीं हो सकता। नेचुरलाइजेशन में इनका एप्लीकेशन तभी कंसिडर होगा जब इनकी एंट्री इंडिया में लीगल होती। इलीगल एंट्री के बाद नेचुरलाइजेशन में कंप्लीट बार है। इसके अलावा भारत ने रेफ्यूजी स्टेटस से जुड़ा 1951 का रेफ्यूजी एक्ट भी साइन नहीं किया है, इसलिए भी भारत सीमा को अपने यहाँ की नागरिकता नहीं दे सकता। रेफ्यूजी एक्ट में भी अगर किसी एक देश का नागरिक ये शिकायत करता है कि उसे अपने देश में जान का खतरा है और वो शरण चाहता है तो उसे नागरिकता मिल सकती है। सीमा के मामले में एक और दिक्कत है, वो पाकिस्तान से है। पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है, सीमा खुद भी मुस्लिम रही है, ऐसे में वो धार्मिक उत्पीड़न के नाम पर भी भारत में शरण नहीं मांग सकती। इसलिए एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि सीमा को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। मगर इसमें भी झोल ये है कि सीमा को पाकिस्तान भी तभी भेजा जा सकता है जब पाकिस्तान उसे वापस लेने के लिए तैयार हो। देखिए, अगर ये एक नॉर्मल पाकिस्तानी लड़की के हिंदुस्तानी लड़के से शादी करके यहां बसने का मैटर होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हर साल ऐसी ढेरों शादियां होती हैं, मगर सीमा ने चूंकि इलीगल तरीके से एंट्री की है भारत में तो उस मामले को कानूनी तरीके से ही डील करना चाहिए। मगर यह भी सच है कि अगर सीमा को सच में पाकिस्तान में कोई जान का खतरा है तो क्या उस खतरे को देखते हुए भी उसे पाकिस्तान भेजना चाहिए क्या? हेलो, ये तो सीधे सीधे उसे मौत के मुंह में डालने वाली बात होगी। और इस मामले में तो वो अकेली नहीं है, 4 बच्चे भी हैं। उसे कुछ हुआ तो उन 4 बच्चों का क्या होगा? उम्मीद करते हैं कि आखिर में जो फैसला होगा वो सबके हक में हो। किसी के प्यार की खातिर भावनाओं में बहकर देश की सिक्योरिटी को भी खतरे में न डाला जाए और न ही रूल्स का हवाला देकर किसी को मौत के मुंह में धकेल दिया जाए। बाकी आपकी इस मामले में क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या सच में सीमा का प्यार सच्चा है या वो आपको कोई एजेंट लगती है?